नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वायरल फीवर के बारे में कि वायरल फीवर क्या होता है। वायरल फीवर एक मौसमी बुखार है जो मौसम परिवर्तित होने पर सामान्य तौर पर हो जाता है। इसी के बारे में हम समझेंगे, इसके कारण कि किन किन कारणों से वायरल फीवर या मौसमी बुखार होता है, क्या इसके लक्षण रहते हैं, हम कैसे देखें कि वह वायरल फीवर है या मौसमी बुखार है, क्या इसका इलाज दिया जाता है, इन सब के बारे में हम समझेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए हम सबसे फर्स्ट देखते हैं कारण कि कौन कौन से कारण से हमें वायरल फीवर होने के चांसेस रहते हैं। देखिए, यहाँ पर जैसे हमने जाना था कि वीटर चेंजेस या मौसम परिवर्तित होने के कारण वायरल फीवर हमें देखने को मिलता है, तो यह इस वजह से भी हो जाता है। और जब मौसम परिवर्तित होता है तब हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है, जिस वजह से वायरल फीवर हमारे ऊपर अटैक कर देता है। जैसे मान के चलिए अभी ठंडी का मौसम है और ठंडी का मौसम से एकदम से धूप आ जाती है, तो हमारा बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उस वजह से हमारी बॉडी हमारा टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती है। उस वजह से हमें वायरल फीवर होने के चांसेस रहते हैं। और उसमें अगर वीक इम्यूनिटी है तो तुरंत से बुखार आ जाता है, और हमें बुखार अगर जब आता है तो हमें कोई सी वायरस बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है। अब बात आती है कि इसमें क्या क्या हमें सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, तो सिम्टम्स देख लेते हैं हम। देखिए, हमने यहाँ पर जो सिम्टम्स देखे हैं, तो सिम्टम्स में आपको हेडेक हो सकता है। जब वायरल फीवर होता है तो कॉमनली प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको हेडेक होगा या फीवर हो जाएगा। फीवर देखिए, जब हमारा इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो हमें ऑफिशियली फीवर हो जाता है। और वायरल फीवर की कंडीशन में कोल्ड एंड कफ की भी कंडीशन देखने को मिलती है। तो अगर वायरल फीवर है तो उसमें कोल्ड एंड कफ भी हमें देखने को मिलता है, या स्नाइजिंग या छींकें आना भी आपको हो सकती हैं, या फिर नाक भी बहेगी आपकी। तो ये सब कंडीशन हमें देखने को मिलती है वायरल फीवर के अंदर। या रेडनेस ऑफ आई, आँखें भी आपको लाल हो जाएंगी, लाल पड़ जाएंगी। तो ये कॉमन सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं वायरल फीवर की कंडीशन में। और वायरल फीवर की कंडीशन में कई बार डायरिया एंड वॉमिटिंग भी देखने को मिली है, या उल्टी दस्त जैसी कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इन सिम्टम्स के आधार पर कि क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। देखिए, ट्रीटमेंट जो सिम्टम्स के आधार पर दिया जाता है कि पेशेंट के क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। पेशेंट की बीपी लिया जाता है, पेशेंट का टेम्परेचर लिया जाता है कि कितना टेम्परेचर है, उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। देखिए, अगर पेशेंट को हेडेक एंड फीवर है तो उस कंडीशन में 0 SP टैबलेट दी जाती है, दिन में 2 बार या दिन में 3 बार एक एडल्ट व्यक्ति के लिए डोज डिसाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन, तो उस हिसाब से दिया जाता है। एंड अगर कफ एंड कोल्ड है तो उस कंडीशन में देखिए, अगर बुखार है तो उसे कफ कोल्ड है तो ऐसी कंडीशन में एक एंटीबायोटिक भी हमें देना पड़ता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। तो उसके लिए हम एजिथ्रोमाइसिन 500 mg एक एडल्ट व्यक्ति को दिन में 1 बार प्रेफर करते हैं, या फिर एल्थ्रोसिन 500 भी हम प्रेफर कर देते हैं दिन में 2 बार पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। और अगर सर्दी ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में एलिग्रा-M टैबलेट भी दी जाती है, जिसके अंदर फेक्सोफेनाडिन हाइड्रोक्लोराइड और मेंटेलुकास्ट होता है, जो कि हमारे एयरवे लंग्स क्लियर करता है। जो हमें सर्दी स्नाइजिंग हो जाती है तो उस कंडीशन को ट्रीट करने का काम करती है। तो ये सब दी जाती है। अगर वीकनेस है तो उसके अकॉर्डिंग हमें सुप्राडीन या फोल्कोविड टैबलेट भी प्रेफर की जाती है। अगर डायरिया की कंडीशन है तो डायरिया की कंडीशन में हमें ओफ्लॉक्स ओजेट टैबलेट भी प्रोवाइड कराई जाती है। और अगर वॉमिटिंग है तो वॉमिटिंग की कंडीशन में ऑन्डनसेट्रोन कंटेंट में हमें वोमिकाइंड 4 mg टैबलेट भी प्रेफर की जाती है। तो ये सब ट्रीटमेंट दिया जाता है। और ये जो ट्रीटमेंट हमने बताया है ये खुद से प्रयोग ना करें, क्योंकि ये नॉलेजेबल पर्पज़ से हम वीडियो बना रहे हैं। और तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई वीडियो हो तो कमेंट करें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।